नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पाठ चौथा बाह्य प्रक्रिया भाग दूसरा पढ़ेंगे। बाह्य प्रक्रिया के अंतर्गत प्रवाही जल के अंतर्गत बहता पानी नदी, बहती हिमानी और बहती हवा पवन और सागर जल की लहरों द्वारा निर्मित भू रूपों की चर्चा करेंगे और उस भू रूपों के निर्माण में कौन सी प्राकृतिक शक्ति कार्य करती है और ये प्रक्रिया कौन सी है वो कार्य करती है, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे तथा उनके द्वारा भूपटल पर निर्मित भू रूपों की आकृति देखेंगे। भू रूप कैसे विविध प्रकार के बनते हैं उसकी चर्चा करेंगे और हम उसके थोड़े उदाहरण भी देखेंगे। देखिए, तो पहला कार्य है प्रवाही जल का कार्य, यानी गतिमान जल जिसको प्राकृतिक रूप से संचित हुआ पानी का बहाव गुरुत्व बल के प्रभाव से भूपृष्ठ की ढलान के अनुसार ढलान की दिशा में और स्वयं अपना मार्ग बना लेता है। उसको जल प्रवाह कहते हैं। ऐसे जल प्रवाह छोटे छोटे जल प्रवाह इकट्ठे होकर बड़ा जल प्रवाह उसको नदी कहते हैं। ये नदी प्रवाह के द्वारा निर्मित भू रचना हम देखेंगे। तो चलो हम देखेंगे भू रचना। तो पहले नदी प्रवाह के जल के कार्य, 3 प्रकार के कार्य होता है। भू प्रदेश की ढलान, चट्टान का प्रकार, नदी के बहने वाली पानी की मात्रा, पानी की गति और प्रवाह की लंबाई, नदी के जलोढ़ मिट्टी की मात्रा आदि घटकों पर नदी का खनन, वहन और निक्षेपण कार्य निर्भर होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम नदी का कार्य पहला खनन कार्य देखेंगे, बाद में उसका वहन कार्य देखेंगे, बाद में निक्षेपण कार्य, उसका उदाहरण भी हम तस्वीरों द्वारा और फोटो द्वारा स्पष्ट करते जाएंगे। तो देखिए आप स्क्रीन पर नदी का खनन कार्य मतलब क्या होता है कि नदी अपने जल की ताकत से, शक्ति से भूपृष्ठ के ऊपर खनन कार्य करती है। खनन कार्य का मतलब होता है नदी को, भूपृष्ठ को, मिट्टी को, चट्टानों को खोद के अपना मार्ग बनाती है, उसको खनन कार्य कहते हैं। खनन कार्य उसके बाद होता है वहन कार्य। खनन किया हुआ मिट्टी, मलबा, जो पत्थर वो साथ में बहकर लेकर जाती है उसको वहन कार्य कहते हैं। और बाद में वो जहां बिछाती है उसको निक्षेपण कार्य कहते हैं। हम देखेंगे उसके आधार पर। तो नदी कार्यों द्वारा खनन कार्य जो किया जाता है उसका पहला उदाहरण यह है कि इंग्लिश का वी आकार की घाटी बनती है। जो कठोर चट्टान के बीच में नदी जब बहती है तो नदी की ताकत से जो एक भूपृष्ठ के ऊपर एक लंबी वी आकार जैसी खाई बन जाती है, उसके कारण उसमें नदी प्रवाहित होती है, वो भूपृष्ठ की दिशा में जाती है और आगे जाकर ये बहुत ही अपना जो मार्ग बना लेती है अपने ढलान के अनुसार। इसको वी आकार की घाटी कहते हैं। और वी आकार की घाटी आपको नर्मदा नदी, कोलोराडो नदी और अमेज़न नदी में आपको दिखने को मिलती है। उसके बाद दूसरा खनन कार्य का उदाहरण है गंभीर खड्ड। नदी ऐसी चट्टान में से गुजरती है जहां पर बड़ा खड्डा पड़ जाता है, बड़ा गंभीर खड्ड बन जाता है। और वो ऐसी आकृतियां आपको भारत की हिमालय में से निकलने वाली अनेक नदियों में भी आकार की घाटी और गंभीर खड्ड जैसे भूस्वरूप, ये खनन कार्य से निर्मित भूस्वरूप के उदाहरण हैं। और भूस्वरूप के उदाहरण हम अनेक नदियों में इसी तरह से गंभीर खड्ड देख सकते हैं। उसके बाद जो तैयार होता है और एक कठोर चट्टान में से बहती हुई नदी बीच में अचानक
एक कोमल नरम चट्टान आती है, वहां पानी गिरने से धीरे धीरे उसका क्षरण होता है, खनन होता है, और वो जलप्रपात बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं आप लोग, दबदबा मराठी में, वो धीरे धीरे नीचे खुद जाता है और गहरा हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर पूरी नदी यहाँ पर गिरी हुई है। ये अपनी भारत की दक्षिण भारत में बहने वाली कावेरी नदी, कृष्णा नदी का भी एक दृश्य है। और आगे देखिए, उसके बाद नदी का वहन कार्य देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, ये वहन कार्य है। नदी वहन मतलब नदी बहती है। जब नदी बहती है तो साथ में अकेली नहीं बहती जल लेकर, साथ में कंकड़, मिट्टी, कचरा, ये अवशेष कुछ भी लेकर साथ में अपनी तेज गति से बहती है, और बहने के कारण साथ में वो लेकर चली जाती, वहन करती है। वहन यानी घिसड़ के लेकर जाती है, और उसके कारण इसी प्रकार की भूरचना होती, इसको बोलते पंखाकृति मैदान। आपको परीक्षा में और पाठ्य पुस्तक में भी आपको देखने मिल जाएगा पंखाकृति मैदान। और ये चट्टानों में से जो निकला हुआ यहाँ से मलबा, ये देखिए आप, पंखा, ऐसा हवा डालने का जो पंखा रहता है पहले जमाने में था कागज का, वो पंखाकृति मैदान बन चुका है। और उसको, और जहां पर वो मिट्टी बिछ गई है, जहां पर मिट्टी पड़ी है, उसको निक्षेपण कार्य करते हैं। तो नदी का वहन कार्य यह है, निक्षेपण कार्य, और हम देखेंगे उसके अच्छे उदाहरण। चलिए, ये है, देखिए कितना सुंदर बेहतरीन भारत की और अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की, ब्राजील के अमेजन नदी का जो ये दृश्य है। देखिए नदी का कैसा मोड़ बन गया है, इसको सर्पाकार मोड़ कहते हैं। जैसे सर्प जमीन पर चलता है, इस प्रकार नदी अपना मार्ग, दिशा और ढलान के अनुसार भूपृष्ठ पर बना लेती है। और इसके साथ कांप कीचड़ जो मिट्टी लाती हो और आजू बाजू तट प्रदेशों में बिछा देती है, उसको नाग सर्पाकार अथवा नागमोड़ी, मराठी में सर्पाकार मोड़ नदी का, ये बहुत महत्व का होता है। कभी कभी आप देखिए, यहाँ सर्पाकार मोड़ है, यहाँ से कभी कभी कट जाता है और नदी यहाँ से सीधी हो जाती है। इसको जो बना हुआ तालाब है उसको नलाकार झील कहते हैं। उसके बाद ये हम उसका प्रवाही और निक्षेपण कार्य था वो। अब देखेंगे निक्षेपण कार्य का सबसे दूसरा उदाहरण, थोड़ा भयानक उदाहरण है लेकिन बहुत काम का है। बाढ़ विनाश नहीं, नवसर्जन भी लाती है, ये याद रखिए। अभी बिहार, ब्रह्मपुत्रा और असम में बाढ़ का प्रभाव है, तो ये आप देख सकते हैं इसी प्रकार से। तो ये नदी का निक्षेपण कार्य है। नदी में बाढ़ आती है तो बाजू का तटबंध तोड़ के आजू बाजू के विस्तार में पानी फैल जाता है। पानी के साथ साथ मलबा, काप कीचड़ सब फैला देती है, और इसी प्रकार से एक कृषि के लिए उपजाऊ और अच्छी मिट्टी, खाद वाला, गाड़ वाला एक मैदान तैयार करती है। उसको बाढ़ तटबंध मैदान कहा जाता है। इसी प्रकार से नदी का ये निक्षेपण कार्य है, ये बाढ़ का मैदान कहा जाता है। भारत में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा के नदी, यूपी बिहार के जो बाढ़ के मैदान पंजाब से लेकर, वो सबसे दुनिया का बड़ा और उपजाऊ घनी बस्ती वाला है। देखिए आगे देखिए, इसके बाद डेल्टा प्रदेश बनता है। नदी कहां से निकलती है और कहां जाती है और कितनी लंबाई है। जो नदी जितनी लंबी और जितनी ज्यादा पानी का स्रोत लाती है, वो नदी समुद्र को जब मिलती है तब वो डेल्टा प्रदेश तैयार करती है। डेल्टा प्रदेश किससे होता है? तो साथ में लाए हुए कांप कीचड़ और मिट्टी का वहन जो होता है वो एक जगह बिछा देती है, उसको निक्षेपण कार्य करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है डेल्टा प्रदेश। डेल्टा प्रदेश को त्रिभुजकार प्रदेश भी नदी का कहते हैं, जब समुद्र को मिलती है। आप देखिए भारत की गंगा का डेल्टा प्रदेश है, जहां पर बंगाल की खाड़ी को कलकत्ता के पास मिलती है। और आप ये देख सकते हैं कि कैसे बन जाती है। तो जहां समुद्र से मिलती अनेक वितरिका, अनेक धाराओं में, छोटी छोटी नदियों में, धाराओं में वितरित हो जाती है। ऐसी गंगा नदी की एक धारा मतलब हुबली नदी है। हुबली नदी ऊपर एक ब्रिज है, वो ब्रिज का नाम है हावड़ा ब्रिज। तो आप
को पता चल गया होगा कि निक्षेपण कार्य के डेल्टा प्रदेश दुनिया का फलद्रुप सबसे बड़ा, अमेजन नदी अपनी गंगा नदी से 6 गुना बड़ी है, फिर भी वहां पर डेल्टा प्रदेश विकसित नहीं हुआ। गंगा नदी में हुआ है, जनसंख्या अधिक है, पूरा कलकत्ता बांग्लादेश पूरा बसा हुआ है और वहां पर उपजाऊ मिट्टी है और वहां पर बंगाल टाइगर बसता है। विद्यार्थी मित्रों, ये माहिती बहुत ही काम की है, याद रखिएगा। और ये निक्षेपण कार्य यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से प्रवाही जल का जो भूरूप कार्य है वो आज हमने देखा। अगले पीरियड में हम पवन द्वारा और समुद्री जल द्वारा निक्षेपण कार्य तथा हिमानी यानी हिम नदी द्वारा देखेंगे। ठीक है, इसका मैं ऑडियो आपको एक छोटा सा समझाता हुआ पाठ्य पुस्तक के आधार पर भेज दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।